ये बात है 1922 की, जब 23 इयर्स का लड़का एक बड़े आलीशान होटल के सामने खड़ा होकर सोच रहा था कि इस होटल में एक नौकरी मिल जाए, लेकिन उस होटल का सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़के का कपड़े देखकर अंदर जाने से मना कर देता है। और उसे क्या पता था कि एक दिन ये लड़का इस होटल में उसकी काबिलियत को देखकर आगे चलकर वो इससे भी बड़ा होटल खुद के दम पर खड़ा कर देगा। ये स्टोरी है ओबेरॉय होटल की। एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली से उठकर, जहां वो कभी एक नौकरी के लिए मोहताज थे, आज वो इंडिया सहित पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। और ये ओबेरॉय होटल इंडिया के अलावा 5 अदर कंट्रीज में भी अपना ब्रांड बना चुके हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ओबेरॉय होटल का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और कैसे ये होटल को सक्सेस किया था, क्या इसका मार्केट स्ट्रेटेजी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। 1898 में पाकिस्तान के झेलम जिले के भाउल गांव में मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म हुआ था और उनका फादर एक साधारण ठेकेदार थे और ओबेरॉय सिर्फ 6 मंथ के ही थे जब उनके फादर का डेथ हो गया था। और उस समय के दौरान सिर्फ माँ के होते हुए पालना बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ और ओबेरॉय का दादा ने एजुकेशन में अच्छा परवरिश के लिए डिसीजन लिया और ओबेरॉय ने अपने बचपन की पढ़ाई अपने गांव भाउल से की थी, लेकिन फिर बाद में उनकी पढ़ाई रावलपिंडी से करी। फिर रावलपिंडी में एक गवर्नमेंट कॉलेज था। अब वो जल्द ही नौकरी करके अपने माँ का बोझ कम करना चाहता था और उनको ये आस था कि कॉलेज खत्म होने के बाद ही एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। और कॉलेज खत्म होने के दौरान उनको नौकरी मिलना में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही दोस्त ने टाइपिंग और स्टेनो सीखने का सलाह दिया और इसके लिए भी ओबेरॉय अमृतसर आ गए, लेकिन सीखने के बाद भी जॉब मिलना मुश्किल था। अब बाहर रहने पे इतने खर्च होने के वजह से ओबेरॉय घर वापस आ गया और जल्द ही नौकरी मिलने की सोच में पड़ गया। और इतने बड़े होने के बावजूद भी ओबेरॉय ने अपने चाचा का एडवाइस पर जूते की फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर दिया था और जॉब इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ पैसे मिलने की वजह से ये करना पड़ रहा था। फिर 1919 में रोलेट एक्ट के तहत जूते बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद हो जाती है और फिर पैसे कमाने का सोर्स भी एंड हो गया था। फिर 1920 में जब ओबेरॉय 20 इयर्स के थे, उसके पास शादी का रिश्ता आ जाता है और उनके पास कोई नौकरी भी नहीं था। फिर भी उनके पर्सनालिटी से उनके रिश्तेदारों काफी अफेक्ट थे और 22 इयर्स के एज में ही उनकी शादी हो जाती है। अब ओबेरॉय घर जमाई बनकर रह जाता है। फिर 1920 में वो अपने माँ के पास जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उस टाइम प्लेग नाम का बीमारी हर जगह फैल रहा था। जब वो अपने माँ के पास जाता है तो उनका माँ उनको रहने के लिए मना करता है, अपने बेटी को 25 रुपए देकर जाने को कहता है। और कुछ ही टाइम बाद न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट जॉब का आर्टिकल पढ़ता है। हालांकि कोई खास तैयारी नहीं था और शिमला में एग्जामिनेशन के लिए जाता है और एग्जामिनेशन में पास भी नहीं होता है, लेकिन शिमला में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। गर्मियों के दिनों में ही शिमला ब्रिटिश इंडिया का राजधानी हुआ करता था और शिमला में बड़े बड़े आलीशान होटल बने थे। अब वो शिमला के मशहूर होटल सिसिल के सामने पहुंचता है और सामने खड़े होकर उनका इरादा नौकरी पाने का हो जाता है और वो नौकरी के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है। तो होटल का सिक्योरिटी गार्ड उनका कपड़े को देखकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ओबेरॉय बाहर होकर मैनेजर का वेट कर रहा था। फिर मैनेजर बाहर जैसे ही आता है तो उन्हें उस मैनेजर से वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से बात करता है और होटल का मैनेजर को इसका अंदाज पसंद आ जाता है और होटल के मैनेजर ओबेरॉय को 50 रुपए पर महीने का सैलरी पर क्लर्क की नौकरी में रख लिया गया। फिर इसकी काबिलियत को पहचानते हुए ओबेरॉय को क्लर्क से कैशियर भी बना दिया और होटल की तरक्की इतनी बढ़ गई कि उनको अवार्ड भी
मिल गया और अपने पत्नी ईश्वर देवी के साथ शिमला में रहने लगे और होटल का बिजनेस को इतना बारीकी से समझ चुके थे कि वेटिस मैनेजर क्लर्क की गैर मौजूदगी में होटल का काम भी संभालना शुरू कर दिया। अब होटल पहले के मुकाबले 2 गुना रफ्तार से चलने लगा था और कमाई भी बहुत बढ़िया होने लगा और होटल सिसिल के मैनेजर ने ये समझ लिया था कि ओबरॉय को अच्छे समझ आ चुका है और उन्हें एक नया होटल ओबरॉय के साथ पार्टनरशिप खोलना चाहिए और ये आइडिया ओबरॉय को तुरंत पसंद आ गया और एग्री हो गए और नया होटल जो कर्लो टैंक होटल थे अब वो क्लर्क होटल के नाम रखकर सारी जिम्मेदारी ओबरॉय को दे दिया। ओबरॉय नौकरी से ओनर में पोस्टिंग पर पहुंच चुके थे और बेनिफिट का कुछ हिस्सा उनको मिलना था। इस वक्त उनकी पत्नी भी उसके साथ इस काम को संभालते हैं और देखते ही देखते होटल में 18% से अधिक बुकिंग होने लगा। फिर ओबरॉय ने जब पहला होटल खरीदा, क्लर्क की पत्नी इंग्लैंड में बीमार हो गई थी और इंग्लैंड वापस जाने से पहले इस होटल को बेचना था और क्लर्क ने ओबरॉय को 20,000 में होटल खरीदने का प्रपोजल दिया और पैसे इतने अधिक थे कि ये खरीद पाना मुश्किल था। फिर ओबरॉय ने भी इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए अपने पत्नी के ज्वेलर्स बेचकर पैसे का इंतजाम करने का प्रयास किया और रुपए इतने अधिक थी कि उन ज्वेलर्स से भी इतना नहीं हो पाया। फिर ओबरॉय ने अपने गांव जाकर जमींदारों से भारी इंटरेस्ट पर कर्ज ले लिया और क्लर्क होटल खरीद कर महज 24 ईयर्स के थे जब होटल ओबरॉय का मालिक बन गया। फिर ओबरॉय ने ओबरॉय होटल एम्पायर की शुरुआत अब ओबरॉय होटल एम्पायर बनाना था तो कोलकाता में लंबे टाइम तक खाली पड़े ग्रैंड होटल लीज पर लेने का फैसला किया और उस समय 18,000 पर मंथ में रेंट पर कंसेंट हुए और लेकिन रियलिटी में ग्रैंड होटल की स्थिति देखकर पहले के तरह बुकिंग हो पाना मुश्किल लग रहा था और पानी का इन्फेक्शन होने से लोग जो है दीवारें भी जुड़ा रहे थे और होटल पूरा खंडर हो रहा था। फिर ग्रैंड होटल को पूरी तरीके से कर हो चुके थे। फिर 20,000 का कर्ज लेकर उसको पूरी तरीके से मरम्मत कराया और पहले से भी बेहतर कर दिया। जब पानी का प्रॉब्लम को पूरे तरीके से फिक्स करने के बाद बुकिंग तेजी से बढ़ी और 1945 में वर्ल्ड वार शुरू होने से मोहन सिंह ओबरॉय को लगता था कि अब उनका सपना अब पूरा नहीं हो सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे होटल को सेना रहने का परमिशन दे चुका था। तभी ओबरॉय ने ब्रिटिश आर्मी के चीफ से बातचीत की और कहा कि अगर ब्रिटिश आर्मी अपने खाने पर 12 रुपए खर्च करेंगे तो हमारे तरफ से भी 10 रुपए पॉसिबल हो सकता है और ब्रिटिश आर्मी के चीफ ने इस बात से एग्री हुए और ग्रैंड होटल को जहां 1400 लोग रहने का स्पेस था वहीं उसको बदलकर 4,000 लोगों का स्पेस बना दिया और ये तैयार किया और लग्जरी चीजों को जो है कन्वर्ट किया और वर्ल्ड वार खत्म होने तक ग्रैंड होटल ने करोड़ों रुपए कमाई की और ओबरॉय को होटल एम्पायर बनाने के लिए बाहर जाना पड़ा और वहां बाहर जाकर 3 फेमस होटल में रुके, लंदन के 5 स्टार होटल में और फौरन से 1952 तक वो फॉरेन कंट्री से वापस लौटे और 25 होटल की टेस्ट करके नोट बना चुके थे। अब यहाँ जो फॉरेन कंट्रीज में 5 स्टार होटल अलग अलग होटल में जाकर कुछ चीजों को जो नोट किया था उन सब चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश किए, कुछ स्पेशल डिसीजन लिए अपने होटल में अप्लाई करने के लिए। किचन का लॉयल्टी को बदला और रूम का डिजाइन को भी अट्रैक्ट बनाया और पब्लिक एरिया को साफ रखा, मेन्यू का डिजाइन को भी बदल दिया और रूम का सर्विस और भी बेहतर किया और ओबरॉय ने AHI एसोसिएट होटल इंडिया के साथ कॉन्सेंट लेकर कुल 8 होटल को लीज पर ले लिए, जिसमें से उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए इतना काफी नहीं था, सालों से खाली पड़े राजाओं का महल को टारगेट किया और उन्होंने होटल में बदलने का आइडिया किया और ओबरॉय ने फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर में
वह राजा हरि सिंह गुलाब का भवन पैलेस को भी लीज पर लेने का प्रपोजल रखा, जिसमें से राजा हरि सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे करके उन्होंने इंडिया के अधिकतर भवनों को होटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया और 1917 तक ओबेरॉय ने अपने दोनों बेटे तिलक राज सिंह ओबेरॉय और पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे चुके थे। फिर तभी टाटा ग्रुप का ताज होटल मुंबई में धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपने पैर पसारने लगे थे और ओबेरॉय होटल ने इसके लिए देश के सबसे इकोनॉमी सिटी मुंबई में 500 रूम और 34 मंजिल का इमारत बनाने का फैसला या फिर कह लो डिसीजन लिया और ओबेरॉय का बजट 7 करोड़ रुपए था, लेकिन बनकर तैयार होने में 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। जब भी बुक का टाइम शुरू होते हुए तभी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी जारी हो चुका था और ओबेरॉय होटल लोन इतना अधिक था कि इसे पेड करने पर पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो जाते। तभी लेबनान ने सिविल वार स्थिति जो सिचुएशन बनी हुई थी और अधिकतर प्रजापति लेबनान ने जाकर मुंबई में ही रुका करते थे और ओबेरॉय ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरा तरीके से अपने अंडर करने के लिए अपने पूरे एम्पायर को अरबी लैंग्वेज सिखाया, जिसमें से 200 स्टाफ मेनू स्टेटस बोलने का जो है अरबी लैंग्वेज। इससे उनका मुंबई का जो 34 मंजिल इमारत पूरे तरीके से बेनिफिट में आ गया। तो दोस्तों ये थे ओबेरॉय का कुछ केस स्टडी। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।